गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक और नया दिन और एक और नया व्लॉग। तो आज है शादी का फंक्शन। जैसे कि आप सबको पता है हमारी शादी चल रही है हमारे भाई की, और कल कॉकटेल का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो सारे व्लॉग्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारी सीरीज जाके देखो, बहुत अच्छी बनाई है और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलो आज है शादी और फटाफट से भी रेडी होना है, क्योंकि चाहे जितने मर्जी आप लास्ट मोमेंट तक काम निपटाने की कोशिश कर लो और आपको लगे कि आपके सारे काम निपट चुके हैं, आपको सिर्फ रेडी होना है, ऐसा नहीं होता। इंडियन घरों में ऐसा नहीं होता। लास्ट मोमेंट तक कोई ना कोई काम अटक ही जाता है, और लास्ट मोमेंट कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन ना निकले हमारे सूट में या हमारा कोई भी ड्रेस में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बस अभी मैं भी भाग भाग के टेलर से ठीक करवा के वापस घर आई हूँ, और अब मुझे रेडी होना है। मैं झाड़ू पहले फटाफट से प्रेसिंग करूँगी और उसके बाद मेकअप करूँगी, सारा कुछ सामान, मेरे लैशेस वैशेस सब भारी पड़े। तो बस फटाफट से रेडी होती हूँ और आज आपको मिलती हूँ। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, ये। तो चलो ठीक है, देखते हैं मेकअप कैसा होता है और कैसे हम लोग लगते हैं। तो स्टे ट्यून, और आज का व्लॉग तो अमेजिंग होने वाला है बिल्कुल। और बाकी सारे व्लॉग्स आपको कैसे लगे वो ज़रूर बताना, और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर लेना। बाय, और मिलती हूँ आपसे रेडी होके। हेलो गाइस, तो ये है मेरा फुल लुक और ये है मेरी अच्छी सी सुंदर सी साड़ी। और मुझे तो ये साड़ी ना एक बार में देखते ही पसंद आ गई थी, मुझे तो बहुत सुंदर लगी थी। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो चलो अब हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं, बाहर बारात भी इकट्ठी हो गई है और हमारे दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ चुके हैं। तो जाते हैं, बारात में शामिल होते हैं और खूब सारा डांस करते हैं। तो आप व्लॉग देखो, सब्सक्राइब करो, और आई होप आपको मज़ा आएगा मस्त। अभी तो फेरे दिखाएंगे, जयमाला दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलती हूँ बाहर, बाय। हमारे साथ चलना सिखाएंगे हम। 1 रुपया भेजो। अरे आता ही तो नहीं, भेजे कैसे? आता ही तो नहीं। व्लॉग चल रहा है। कैश चाहिए हमें, कैश चाहिए। बेइज्जती हो रही है यार। नो
इनकम टैक्स वाले साथ खड़े यही रेट दब जाएगी। इनकम टैक्स वाले साथ खड़े यही रेट दब जाएगी। तू बता कितने चाहिए? क्या हो रहा था? नहीं है तो अभी अभी वापस आने के लिए बोल रहे हैं। बाकी है जूता। चलो चलो मान जाओ। चलो सब क्या कहनी है? खाली है वाह भाई वाह। मैंने चीटिंग कराई आपको। थोड़ी देर आप हमारे हो जाओ। हाँ बिल्कुल। अरे आपके ही है। चीटिंग होगी तभी तो आदमी कहाँ है? बुलाओ हमारे ज्ञान का। आकाश जी मम्मी को उठा लो। आकाश जी मम्मी को उठा लो। नहीं भाई हमारे बेटे नाप पकड़ रहे नाप। आप हाथों में ले रहे हो हमारे लड़के को। जितने भी सारे लोग मुल्तानी हैं उनको समझ में आएगा अभी जिससे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। वो पूरी ठेठ मुल्तानी बोलती है भाई लोग। देखो ये सारे बड़े खड़े होते हैं ना इतना। सारे मुल्तानी है ना मुल्तानी क्या नहीं है मेरा हिस्सा भी पी गए इनका। ले आना इतनी गड्डी फोन करना ले बोतल लेके काली वाली मिला। आई स्वेर मेरे को बोतल बोतल के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बोलो पहले ये बताओ कैसे हो को क्या बोलते हैं मुल्तानी में? किवें है और कहाँ जा रहा है, कितने वेदना पे है, ये तो मुझे भी पता है। दूध ले को बोलते हैं दूध घेना। दूध घेना। जब तक मिलनी हो रही है हमारा कोई काम नहीं है तो हम लोग स्नैक्स एंजॉय करते हैं। बाकी हमारे दूल्हे की एंट्री हो चुकी है। वीडियो है वीडियो मैजिक नहीं है तो हम कर देंगे। खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। देखना कहाँ जगह ली है इन्होंने। क्यूट ब्यूटीफुल ब्राइड एंड ब्यूटीफुल ग्रूम। दीपक भैया कुछ कह रहा है। दीपक भैया कह रहा है कुछ। लाइट आ रही है इसलिए काम नहीं हो सकता। माय ब्लॉग पार्टनर। हेलो आई एम द कैमरामैन। ही इज नथिंग, शी इज नथिंग। अच्छा अरे निकल गया। योर ग्रामर इज वेरी रॉन्ग। गलती से निकल गया यार। तो बोल सॉरी। सॉरी। Finally, first round completed. दोबारा करो। बिट्टू चाचा आए नहीं थे कॉकटेल पे, लेकिन इनकी डील ये है कि मैं कॉकटेल के व्लॉग में लिखूंगी बिट्टू चाचा भी मिस यू, तो ये मुझे 100 सब्सक्राइबर्स देंगे। डील डन करो ना। चलो डन। ये सारे मेरे कंटेंट है, सारे के सारे। इज वेरी गुड। अच्छा मैंने इसको कुछ पैसे नहीं दिए,
हाँ देखो, ऐसा ये बातें व्लॉग में नहीं बोलते कि मैंने पैसे दिए हैं ये तारीफ करने के लिए। बाद में मिलते टेबल के नीचे। सुरभि दी, अच्छा उसको यार लाइमलाइट में आना दो यार। वो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है, मैं उनके किस चीज की प्लानिंग हो रही है? उसकी उसकी। और काला कुत्ता कहाँ है? काला कुत्ता ब्लैक डॉग। हाँ जी, तो साड़ी ओवर, मैंने पहन लिया है सूट, चेंज कर लिया है क्योंकि अब बैठना है फेरों में और फेरे बाहर स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा भाई बैठ चुका है, बस दुल्हन की वेट हो रही है। और यार थोड़ा इजी होके बैठना होता ना, और बाहर बहुत ठंडा है इसलिए मेरे पास शॉल है। और मम्मा वगैरह घर चले गए थे, मम्मा और भैया, क्योंकि मम्मा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आप घर जाओ, रेस्ट करो, मैं पापा और बुआ यहाँ पे हम सुबह फेरे वगैरह करके फिर घर जाएंगे सीधा। बस अब तक व्लॉग देखा है तो बने रहो व्लॉग में। अब होने वाले हैं फेरे और फिर उसके बाद होगा मंगलसूत्र, फिर मांग भरी जाएगी और फिर जूता छुराई होएगी। वैसे तो जूते हमने खुद ने अभी उसके अपने भाई के ना लेके रख लिए, अब हम उनको दे देंगे। अरे नहीं, मैं बाहर ब्लॉग बना रही थी। तो बस अब हम जा रहे हैं, फेरों में बैठेंगे। और अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है, आगे भी देखना। बस अब ऑलमोस्ट शादी हो चुकी है और ठीक है, आगे मिलते हैं और दिखाते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। बाय। हमने चल रहे हैं पूजा, कोई नहीं, अभी भाभी नहीं आई ना, और हम यहाँ बैठे हैं मस्त। आपने पूरी ले बुआ को तो मैं पहले ही ले आई। इतने अच्छे दिल वाले हैं, खुद ही दे दिए भाई। लड़की वालों को जूते बेचारी मांगने आई, हमने चोरी कर लिए थे पहले ही। कितना बड़ा जो अपने कलेजे का टुकड़ा दान में दे देता है। 20, 25, 30 वर्ष अपने घर में बड़े लाड़ के साथ पालता है वो पिता, और एक समय ऐसा आता है कि दान कर देता है। इसलिए कहते हैं कन्यादान महादान, इस दान से बड़ा कोई दान नहीं। 2 ही दान आए पुराणों में, कन्यादान, एक गौदान। उसकी भी व्याख्या आएगी। कहते हैं आज बेटी बहू सबको चाहिए, परंतु बेटी किसी को नहीं चाहिए। अभिशाप मान ली गई, बेटी पैदा होती है तो रोने लग जा मानो, ना जाने किस प्रकार का विलाप करता है जब बेटी पैदा हो गई। एक भक्त जो सदा उस परम पिता परमेश्वर को सिमरने वाला, भजने वाला, जब उसके घर पहली संतान कन्या पैदा हो गई, सदा उस परमात्मा को सिमरन करने वाला, सदा उस परमात्मा का धन्यवाद करने वाला, जब पहली संतान कन्या पैदा हो गई, बड़ा शुक्रिया अदा किया कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं पिता तो बना, मुझे बाप बनने का सुख तो प्राप्त हुआ, वरना इस संसार में कितने ऐसे हैं जिसके पास संतान ही नहीं, निसंतान। कम से कम मैं पिता तो बना, भले ही कन्या क्यों ना प्राप्त हुई। बड़ा धन्यवाद कर रहा है। जब दूसरी संतान में उसके घर
शब श्रीचराय नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। मोहरों में ऐसा रिवाज है कि जब तक लड़के के फेरे होंगे जब तक वो ऐसे पैर में बैठेंगे डाल के। बहुत ठंडा नहीं लग रहा? मेरे को ठंडा हो गया यार। इनके फेरे होने की स्टार्टिंग हो चुकी है, बस अब ये पूजा कर रहे हैं, उसके बाद इनके फेरे हो जाएंगे स्टार्ट। पकड़ा दो, पीछे पकड़ा दो पंडित जी। हाँ जी रेणुका जी आगे आप चले, आगे आप आ जाए चले। मुख से अमृत बोलना, बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। यहाँ जितने बैठे हैं राम के नाम को सिर मुकुट सोवे केसर बिन्ना चोलना, गंगा ते पूजना मधुरी। मुख से अमृत बोलना, श्री राम श्री राम। यहाँ पंडित जी सारे 7 वचन बनवा रहे हैं। करो करो आप। मिताली जी बड़ी जल्दी मान लिया आपने तो यार। ऑप्शन ही नहीं है। ये तो है यार, ऑप्शन तो यार बना ही नहीं। ये तो बात गलत है, अभी वहाँ के लेने जान नहीं देना, वहाँ पे नहीं देते, कुछ नहीं देते। सर्वाणी सर्वाणी मया कल्याणी सर्वदा, मैं आपके घर के सब काम काज करूंगी और दासी की भांति रहूंगी। मीठा बोलूंगी, सास ससुर जेठ ननद सबकी आज्ञा का पालन भी करूंगी। जब नेल्स नहीं लगे होंगे। अपनी भी बात रख। कन्या कह रही है मैं आपके घर के सब काम काज करूंगी और दासी की भांति रहूंगी। सास ससुर जेठ ननद सबकी आज्ञा का पालन भी करूंगी। अब ऐसा ना हो कभी करके देखियो लटाओ मत भाई। देखो जी कन्या ने कहा है तो हम इसके वकील बन के बोल सकते हैं भैया। जी तो कन्या कह रही है सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आ जाने पर मधुर वचन बोलूंगी और आपके सुख के लिए, आपके परिवार के सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा भी करूंगी। देखो प्यार भी जरूरी है, लड़ाई झगड़ा भी जरूरी है, तभी संतुलन बना रहता है। ठीक है ना? देखा होगा आपने माता पिता को सुबह उठते झगड़ते शाम को फेरे हो जाते हैं, हर घर की कहानी है। चलो एको गाल ले कोई गाल नहीं। तो प्यार भी नहीं का है ना? तो आपका भी ऐसा है, जिस रिश्ते में खाली मिठास हो कड़वापन ना वो भी ठीक नहीं। तो कन्या कह रही है आपके सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, क्रोध आ जाने पर मधुर वचन बोलूंगी और आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा भी करूंगी। आपने भी देखा होगा, आपने भी आपकी माता जी कभी करवा चौथ का व्रत, कभी शिवरात्रि के, कभी एकादशी के, कभी होली के, ना जाने कितने व्रत करती है। किसके लिए? कभी संतान के लिए, कभी पति के लिए। तो कन्या भी कह रही है मैं आपके घर के लिए सब कुछ करूंगी, परंतु आपको मेरी पालना करते रहना होगी। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है जी? मिटाओ जी। जैसे डायमंड ग्रीन मांगे भैया,
आप कह रहे हो मांग उचित होनी चाहिए, अब उचित अनुचित का फैसला कौन करेगा? एक मिनट अरे जो ज्यादा बोलता भी आप सुनो ना, आपकी शादी हो गई? चलो जी, ठीक है जी, ओके। कन्या ने पहले ही कहा है उचित मांग। उचित मांग वो होती है भैया जो आपके घर के लिए जरूरी होगी, आपके परिवार के लिए जरूरी होगी। ये गाड़ी घोड़ा तो हमने अपनी तरफ से कहा। वो है अनुचित, जो कन्या तो पहले ही कह रहे कोई उचित मांग। तो उचित मांग वो है जो आपके घर परिवार के लिए जरूरी होगी और उसकी ये मांग करेंगी। तो कोई अनुचित मांग कर नहीं रही तो इसमें मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। मिटा दो जी फिर तो फटाफट जल्दी से। बहुत सारे डालो ना, थोड़ा करके डालो, थोड़ा थोड़ा ही डालो और थोड़ा करके डालते रहना ना। ऊपर करके छोड़ दो, आप ऊपर कर दो, नहीं होगा। थोड़ा साइड में टेढ़ा बेटा कुछ हो जाए। बस ठीक है, आप पीछे हो जाओ। वो मांग भर के फिर ठीक हो जाएगा ना। मांग तो दिखानी है। हाँ जी, छोड़ दो ठीक है, छोड़ दीजिए। पकड़ लो, पीछे बंदा इतना ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोरि सर्व मंगल मांगल्ये फूल पाओ राधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी फूल नमोस्तुते। डालो डालो और लगाए रखो। वाह बेस्टी, ताली बजा दो एक बार। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीटेड है, बस डोली जाने की तैयारी हो रही है। ये रहे हमारे दूल्हा दुल्हन और विदाई होने वाली है। आई